नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से चलते समय जो हमारा पैर घूमता है एक पैरालिसिस पेशेंट में, उसको हम बंद कर सकते हैं। पैरालिसिस पेशेंट में जब वो अपना दोबारा से चलना शुरू करता है तो एक टाइप की जो हमें चाल है वो बहुत कॉमनली देखने को मिलती है, जिससे हम कहते हैं सर्कमडेशन गेट। यानी जब वो चलते हैं तो अपने पैर को घुमा के आगे रखते हैं, दूसरा पैर बढ़ाएंगे, फिर अपना पैर घुमा के रखेंगे। ये जो घुमा के रखने वाली जो चाल होती है इसे सर्कमडेशन गेट कहा जाता है। अब सर्कमडेशन गेट के अंदर पेशेंट की जो चाल है वो धीरे बनी रहती है। पेशेंट में इतना कंफर्ट नहीं होता, इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, इतना बैलेंस नहीं होता कि वो आराम से चल सके। तो हमने अपने जब पैर की तरफ देखें, एक नॉर्मल इंसान की तरफ देखें, जब हम आगे बढ़ते हैं तो अपने घुटने को थोड़ा सा मोड़ते हैं। पेशेंट ये घुटना मोड़ नहीं रहा होता, इसलिए अपना पैर घुमा के रख रहा होता है। तो हमें पेशेंट को पैर को घुटने को थोड़ी सी मोड़ने की एक्सरसाइज करवानी होती है। तो आपने क्या ध्यान देना है कि अगर आप पैरालिसिस पेशेंट है या आपके घर में कोई पैरालिसिस का पेशेंट है और पैर को घुमा के रख रहे हैं, तो उनको पहले ये यकीन दिलवाइए कि वो अपने घुटने को बेंड कर सकते हैं। तो आप उनको वॉल के साथ खड़ा कर दीजिए, जैसे मैं अभी खड़ा हूं, और बोलिए कि अपने जो पैरालिसिस वाले पार्ट की जो लेग है, जहां पे जिस साइड पैरालिसिस है उसकी लेग को उठा के लाने की कोशिश कीजिए। तो इस तरह की ये जो एक्सरसाइज होती है ये आपने करवानी होती है पेशेंट को। अब पेशेंट कभी कर पाता है, कभी नहीं कर पाता, कभी अपना पैर बस इतना ही उठा पाता है। अगर आप देखते हैं कि वो पैर को नहीं उठा पा रहे और घुटने की मूवमेंट यहां तक नहीं आ पा रही, 90 डिग्री नहीं बन पा रहा फ्लोर के साथ, तो आपने क्या करना होता है, उनको थोड़ी सी सपोर्ट करनी होती है। अब सपोर्ट के लिए हमें कुछ ना कुछ चाहिए होगा, तो उसमें हम यूज कर सकते हैं बैंड का। मेरे पास ये छोटा सा बैंड है जो कि हमने डेकेथलन से लिया है, मेरे ख्याल से 200-300 रुपए का आता है। आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। आपके घर के पास कोई भी दुकान होती है जहाँ धागा, सुई और ये सब मिलता है, वहां पे इलास्टिक भी मिलता है। उस इलास्टिक का यूज करके हम ये वाली एक्सरसाइज को करवा सकते हैं। आपने करना क्या है कि आप एक इलास्टिक में एक छोटा सा फंदा बना लीजिए जिसके अंदर हमारा पैर जा सके। आपने पेशेंट के पैर में इसको पहनाया। अब इलास्टिक पैर को ऊपर की तरफ खींचता है तो ये मूवमेंट पेशेंट की आराम से होने लग जाएगी। तो आपने इसको होल्ड करके ऊपर रखना है, कोई दूसरा हेल्प करेगा और ये इलास्टिक अपने आप इसको खींचेगा। आपने इसे नीचे की तरफ दबाना है, ऊपर की तरफ खींचेगा, नीचे की तरफ दबाना है। तो क्या होता है कि इससे जो हमारी जो मूवमेंट होती है नी की वो फैसिलिटेट हो जाती है। मैं साइड से दिखाता हूँ, ये ऊपर की तरफ खींच रहा है, हम इसका नीचे की तरफ दबा रहे हैं। ऊपर खींचा हल्का छोड़ने पे और नीचे की तरफ दबा रहे। बट आपने ध्यान के रखना है कि पैरालिसिस पेशेंट में बैलेंस का बहुत बड़ा इश्यू होता है। तो जब पेशेंट को आप एक्सरसाइज करवाएं तो मेक श्योर करें कि पेशेंट किसी ना किसी वॉल के साथ सहारा लेके खड़ा हो, क्योंकि अगर सहारा नहीं होगा तो पेशेंट के गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सेफ्टी के साथ एक्सरसाइज करेंगे। अब मैं चाहता हूं कि आप कुछ पैरालिसिस के पेशेंट से मिले, उनकी रिकवरी को देखें, तो आप समझ जाएंगे कि छोटी छोटी एक्सरसाइज जो हम आपको बताते हैं, जो ट्रीटमेंट आपका हम देते हैं, वो कितना इफेक्टिव होता है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ एक पैरालिसिस पेशेंट जिनकी एज है 63 की एज के अंदर पैरालिसिस को हराना आसान काम नहीं होता। तो चलते हैं पेशेंट के पास और उनसे जानते हैं कि उन्होंने इसको कैसे सहा और कैसे इसको देखा। तो शर्मा जी, ये आपको हुआ कब था? मेरा नाम GR शर्मा है और मेरे को ये ब्रेन स्ट्रोक का दूसरा अटैक है। पहला कब हुआ था? पहला 2014 हुआ। 2014 में। तब उससे रिकवर पूरे हो गए थे? उसका पूरा रिकवर नहीं हो पाया, लेकिन ये 2019 आते आते मुझे दोबारा फिर अटैक होगा ब्रेन स्ट्रोक का। और ये राइट साइड का हुआ, पहले भी राइट को हुआ था, अब दोबारा भी राइट का हुआ। ठीक है। तो मेरे को चलने फिरने में दिक्कत थी और डॉक्टर साहब की मैंने दवाई खाई। अभी तो 1 ही महीना हुआ है। 1 महीने में मेरे को बहुत इम्प्रूवमेंट है। तो ये जब आपको हुआ था तो आपने कहाँ से इलाज करवाया था? तब मुझे ये सेकेंड टाइम जब हुआ है? हाँ, पहली टाइम भी मैंने एस्कॉर्ट फोर्टिस में करवाया, इलाज कराया। डॉक्टर ने मुझे कहा भाई मेरे को एलोपैथी का जो इलाज करना था कर दिया, अब आप इसके बाद देसी ट्रीटमेंट कराओ। डॉक्टर आयुर्वेदिक। हाँ, डॉक्टर ने बोला? हाँ, डॉक्टर ने कहा अच्छा कि आयुर्वेदिक का ट्रीटमेंट कराओ, उससे शायद आपको बहुत आराम मिलेगा। तो मैंने आयुर्वेद में भी इलाज कराया। अब सेकंड बार टाइम हुआ मुझे, तो मुझे डॉक्टर
डॉक्टर साहब जो संजीवनी, इनसे मुलाकात हुई तो इन्होंने एक महीना हो गया मुझे दवाई खाते खाते, जिससे मुझे बहुत आराम है। और मैं आज दोबारा से 1 महीने की दवाई फिर दोबारा लेने आया हूँ, तो इससे मेरे को लग रहा है कि मैं कंप्लीट ठीक हो जाऊंगा। शर्मा जी को जब पहली बार हुआ राइट साइड में हुआ, उसके बाद जब 2019 में हुआ तो एक ही जगह पे दोबारा स्ट्रोक पड़ने की वजह से, दोबारा से नुकसान होने की वजह से शर्मा जी को जो चलने में दिक्कत आने लगी थी कि चल नहीं पाते थे, पैर नहीं उठा पाते थे। तो जब हमने इनको मेडिसिन दी थी तो किसी वो हाथ पैर की रोक ही नहीं थी, क्योंकि चल तो पैर नहीं रहा था। बट जब भी पैरालिसिस होता है तो उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो ब्रेन से स्टार्ट होता है। अगर आपके ब्रेन का एक हिस्सा डैमेज हो गया है तो हमें वहीं पर ही रिपेयर अप करना पड़ता है। तो जो हमने आपके ब्रेन के साथ किया, हमने किया था न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी के अंदर हम क्या करते हैं कि हम ब्रेन को दोबारा से अपने अंदर विकास करने की क्षमता देते हैं। वो दिन याद करो जिस दिन आपको हुआ था, उस दिन आपका हाथ नहीं चल रहा था, पैर नहीं चल रहा था, मगर अगले 6 महीने के अंदर हाथ भी चलने लगा और पैर भी चलने लगा। ऐसा सारे पैरालिसिस पेशेंट के साथ होता है। दिक्कत पहले 6 महीने में नहीं आती है, पहले 6 महीने में मैक्सिमम लोग अपने आप ठीक हो जाते हैं। दिक्कत आती है उसके बाद 6 महीने के बाद, 6 महीने कि जब ये न्यूरोप्लास्टिसिटी, जब दिमाग की विकास करने की क्षमता बंद हो जाती है। आपका एक जख्म हुआ तो कुछ टाइम में वो भरेगा, अगर वो टाइम से नहीं भर पाया तो वो नासूर बन जाता है। ऐसे ही कुछ आपके ब्रेन के साथ होता है। जब दिमाग में चोट लगी, पहले 6 महीने में भर गया, अब चलने लग गए, हाथ चलने लग गया, ठीक है, नहीं चलता ना, तो वहां पर दिक्कत हो जाती है। तो वहां पर हमें दोबारा से दिमाग के अंदर विकास करवाना पड़ता है। जब वो डेवलपमेंट स्टार्ट होती है तो आपके अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। वही आपने देखा, अब आपने इनकी पहले वाली वीडियो देखोगे और बाद वाली वीडियो देखोगे तो उसमें आपको खुद ब खुद जमीन आसमान का फर्क नजर आना शुरू होता है। ये इसलिए होता है कि जब हम सही तरीके से सही जगह पे काम करते हैं। तो जो बाकी जो पैरालिसिस पेशेंट है उन्हें कुछ कहना चाहोगे? बहुत जल्दी है, मैं मानता हूँ बहुत जल्दी, कभी 1 महीना हुआ है, बट 1 महीने की इम्प्रूवमेंट देखिए, कुछ कहना चाहोगे उनको? नहीं, ऐसा है डॉक्टर साहब का इलाज 1 महीना होगा, मुझे इंजेक्शन भी दिए हैं कुछ और दवाइयाँ भी दी हैं। मुझे फीलिंग ये हो रही है कि मैं जल्दी रिकवरी आपकी और कर लूँगा और जल्दी से मैं ठीक भी हो जाऊँगा एकदम से। ठीक तो आप हो गए हो, एक बार चल के दिखाना इनको अभी सबको। जी,